नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। 300 से लेकर 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांप्रदायिक रंग देने का भी कोशिश किया जा रहा है। सेना पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग को लेकर मीडिया को जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए लगभग 300 से लेकर 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोनों का संबंध तुर्की से है। उन्होंने कहा कि रात को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियार से भी गोलीबारी की। कर्नल सोफिया ने कहा कि 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए लगभग 300 से लेकर 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इस तरह के बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परिरक्षण करना और खुफिया जानकारी एकत्रित करना है। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जाँच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि तुर्की 80 ग्राड सोंगर ड्रोन है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक विमान को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पर उसके हमले से भारत को तीव्र हवाई रक्षा प्रक्रिया मिलेगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानों सहित अनजान नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। विंग कमांडर ने कहा कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन दागे गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने भारी कैलिबर वाले तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और उन्हें चोट भी आई। भारतीय कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। छपरा में एटीएम केस वैन से 70 लाख की हुई चोरी। पुलिस ने सुरक्षा कर्मी समेत 4 को हिरासत में लिया। छपरा शहर की सबसे व्यस्त इलाके में सुमार हथुआ मार्केट के पास ही केस वैन से 70 लाख रुपए दिन दहाड़े चोरी कर ली गई। केस वैन की सुरक्षा में लगाए गए कर्मियों की लापरवाही उस वक्त सामने आई जब पंजाब नेशनल बैंक से केस लेकर एटीएम केस वैन के कर्मचारियों ने रुपए वैन में रख दिए। इसके बाद वैन की कुंडी में ताला लगाए सभी आईसीआईसी बैंक में 28 लाख केस लेने चले गए थे। वैन में रखे केस की रखवाली करने के लिए वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। इसका फायदा चोरों ने उठाया और केस वैन में रखे 70 लाख रुपए चोरी कर लिए। इसका पता चलते ही पुलिस ने चोरों को हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही सारना रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार, ग्रामीण एसपी शिखर चौधरी और एडिशनल एसपी राजकिशोर सिंह ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और मालूम हो कि हिटेची केस मैनेजमेंट सर्विस शहर के एटीएम में केस वैन से पैसा डालने का काम करती है। इसी के लिए यहाँ सभी बैंक से पैसे निकालकर केस को बक्से में रखे थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना का खुलासा करने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार कंपनी के मैनेजर की प्राथमिकी के लिए आवेदन की प्रतीक्षा में थे, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। डीआईजी सारना रेंज नीलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टता ये मामला संदिग्ध लग रहा है। संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को कुछ बिंदुओं पर जांच का निर्देश दिया गया। इसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे उन्हें पुलिस टीम जल्द ही गिरफ्तार करेगी और इस कांड का भी खुलासा होगा जल्द ही। घटना स्थल का भी दौरा किया जा रहा है। वहाँ भी आसपास के लोगों व हिरासत में लिए गए कर्मचारियों से भी घटना की जानकारी ली जा रही है। बिहार में देश प्रेम की भी एक खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने किया यज्ञ की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष बोले यज्ञ से शुद्ध होगा वातावरण, हमें बढ़ाना चाहिए सेना का हौसला भी। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज बेगूसराय के बलिया प्रखंड स्थित तुलसी टोला गाँव में महारुद्र यज्ञ का उद्घाटन किया। यज्ञ मंडप का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यज्ञ परिसर का भी दौरा किया, जहाँ आकर्षक मूर्तियों को देखकर कलाकारों को भी सराहा। भव्य आयोजन करने को लेकर ग्रामीणों को भी हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यज्ञ से वातावरण में भक्तिमय माहौल बनने के साथ ही मन की भी शुद्धि होती रहती है। यज्ञ के हवन की खुशबू जहाँ तक जाती है वहाँ तक वातावरण शुद्ध रहता है। हम लोगों को इस बार एकजुट होकर बेरोजगारी को दूर भगाना और पलायन को रोकना है। तेजस्वी ने पाकिस्तान के साथ हो रहे युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि सीमा पर हमारे जवान मुस्तैद हैं, दुश्मनों का मुकाबला भी कर रहे हैं पूरी जोश से। शहीद परिवारों के प्रति हमारी संवेदना पूरी है। देश के साथ खड़े हैं। अपने देश के लिए वीर जवानों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश में अभी टेंशन का माहौल है, लेकिन हम एकजुट होकर भाईचारे के साथ इस घड़ी में एक साथ खड़े होकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। साहेबपुर कमाल विधानसभा के लोगों का समर्थन हमेशा मिलता रहता है। उनका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन आगे भी हमें मिलता रहेगा। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सम्राट चौधरी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान की खैर नहीं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी तक हम अपना बचाव कर रहे हैं, अगर हमला करेंगे तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने ये बातें राजधानी में स्थित बापू सभागार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती सह राणा भामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। समारोह में भाजपा के तमाम वरीय नेता, सांसद, विधायक एवं मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक हिस्टोरिकल डे है। पाकिस्तान ने भारत पर कायरता के साथ
साथ हमला किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जैसा महाराणा प्रताप और भामाशाह की जोड़ी थी। आज नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी देश की अगुवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को लोगों की जरूरत है। भारत के देशवासी सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं। आज बिहार में 12 जगहों पर एयरपोर्ट बनने का काम किया जा रहा है। महाराणा के वंशज को लड़ने के साथ पढ़ने का भी काम करना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश में प्रधानमंत्री मोदी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती समारोह संयोजक और राज्य के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि सभी लोग हाथों में तलवार लेकर तैयार रहिए, हमें कभी भी लड़ाई के लिए जाना पड़ सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहारियों को अगर छूट दे दी जाए तो पाकिस्तानियों को तो अकेले ही धूल चटा देगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्षमता का सही उपयोग करें, क्षमता का दुरुपयोग ना करें। हमारा देश अभी युद्ध कर रहा है, हमें सेना पर गर्व है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान तो 24 घंटे के अंदर ही नक्शे से ही मिट जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंच पर आते ही भारत की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। आज के समय में सभी को संकल्प लेने की जरूरत है, सभी को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। देश के लिए सभी को एक होना है। हम बिहारी ही तो काफी हैं इस पाकिस्तान के लिए। अगर हमें खुली छूट मिल जाए तो पाकिस्तान को औकात दिखा देंगे। सांसद राजीव प्रताप रूरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह को एक साथ जोड़कर देखना होगा। आज तो समाज के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने शौर्य दिवस पर पटना में एयरफोर्स द्वारा दिखाए गए कर्तव्य की भी चर्चा की। सेना के शौर्य कार्यक्रम आयोजित हो इसका प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ खड़े होंगे लेकिन किसी के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मैं कभी भी सम्मान से समझौता करूंगा ही नहीं। पटना में हर नेता के आवास पर उसके बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है लेकिन किसी के आवास पर भामाशाह और महाराणा प्रताप की तस्वीर नहीं। श्रम मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि आज भारत जो कर रहा है उसमें सभी का सीना चौड़ा कर दिया है। आज का समय तो संकल्प लेने का है। महाराणा प्रताप का जमाना था तलवार देखकर सलवार पहन लेते थे लोग, आज लोग तलवार देखकर धोती पहनने लगे। महाराणा प्रताप और भामाशाह की जोड़ी ने समाज को एकजुटता का संदेश दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना था कि आतंकवादियों को सजा देंगे और उन्होंने किया भी वैसा। आज सेना आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को करारा जवाब दे रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ को वीडियो कॉल में लाइव जुड़ना था लेकिन उन्होंने फोन करके जानकारी दी कि ऐसी हालत में जुड़ना मुश्किल है। आज हम सभी महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर देश के लिए जीने का संकल्प ले। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि प्रवृत्ति का नाम है। महाराणा प्रताप ने हमेशा राह दिखाई है। जब जब हम जाति में बटे हैं देश गुलाम हुआ है। असुर प्रवृत्ति के लोग आज फिर से बांटने में लगे हुए हैं। हम सभी को मिलकर मजबूती से जवाब देना होगा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। आज महाराणा प्रताप के वंशज इससे खुश होंगे। अब तो नया भारत है, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो हाथ काट लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को हल्दी घाटी जाना चाहिए और उनके संग्राम को देखना चाहिए। मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री राजू सिंह सहित अन्य भाजपा के नेता ने भी अपने विचार प्रकट किए। बिहार से और एक क्राइम स्टोरी पूरी वायरल हो रही है। अररिया में लूट का विरोध करने पर सीएसपी संचालक को बदमाशों ने मारी गोली। 1,10,000 की हुई पूरी लूट। अररिया जिले के रानीगंज में दिन दहाड़े 127 ई पर आशा डाक बंगाल चौक पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एसबीआई की सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1,10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल सीएसपी संचालक को एक स्थानीय राहगीर ने बाइक पर लेकर इलाज के लिए रानीगंज रेफरल अस्पताल लाया, जहाँ घायल सीएसपी संचालक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया गया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऑर्डर पर जाना चाहते हैं बिहार के ये टीचर। एसीएस को लिखा पत्र, बोले कि मातृभूमि के लिए जान समर्पित है। कैमूर के शिक्षक ने भारतीय विभाग से भारत पाक सीमा पर भारतीय सैन्य अभियान में सहयोग के लिए वहां जाने की अनुमति मांगी है। कैमूर के उच्च माध्यमिक विद्यालय दफना अधोरा में हिंदी के शिक्षक वैभव किशोर से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को लेटर लिखा गया है। शिक्षक का ये पत्र सोशल मीडिया में हुआ वायरल। शिक्षक वैभव किशोर ने पत्र की पुष्टि की और कहा कि विभाग से अनुमति मिलने पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जाकर सैन्य अभियान में मदद करेंगे। अनुमति नहीं मिलने पर वो स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। शिक्षक ने पत्र में लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सैन्य अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए उनको अनुमति दी जाए, जिससे उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। शिक्षक ने पत्र में ये भी लिखा कि मैंने शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी मुझे प्राप्त है। साथ ही 2 वर्षीय रोवर या रेंजर्स का प्रशिक्षण ले चुका हूँ। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा आयोजन का भी प्रशिक्षण लिया है। पत्र में उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने की अनुमति मांगी है। यह अनुरोध ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। इस ऑपरेशन में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्थिति बढ़ गया है। वैभव किशोर ने अपने पत्र में लिखा कि मौजूद हालत में भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है।